हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत साहित्य हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2025 आप देख सकते हैं लेटेस्ट है। मैंने सामान्य हिंदी का प्रोवाइड करवा दिया, आपको वो भी देखना है क्योंकि थोड़ा सा ग्रामर में चेंज होता है। एमसीक्यूज और जो व्याख्या है वो सेम होती हैं। ओके, तो आपको सामान्य हिंदी का भी देख लेना है और साहित्य हिंदी दोनों का भी। बोर्ड पेपर ऐसा ही आएगा। ओके, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने में पूरा आपको सामान्य हिंदी वाले पेपर में समझा चुकी हूँ, वही सेम है। ओके, उतना पढ़ लीजिएगा, आपका एक एक क्वेश्चन मैच हो जाएगा। और अच्छे से आपको रचना याद करनी है क्योंकि एमसीक्यूज में रचनाएं बहुत पूछी आती हैं, रचनाएं और विधा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तब बहुत पूछी आती हैं। तो ये आत्मकथा है। ओके, ये किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा। ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। ओके, ध्यान रखना। मेरी जीवन यात्रा, जिसे माई जर्नी थ्रू लाइफ भी कहा जाता है, ये किसकी आत्मकथा है? विधा आपको याद रखनी है, ये आत्मकथा है। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। ये किसकी है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यानंद। ओके, नेक्स्ट, एक बूंद सहसा उछली, इंपॉर्टेंट है। ये यात्रा व्रत है। विधा भी आपको याद रखनी है, क्या है? यात्रा व्रत है। ओके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अज्ञे। अज्ञे वही है, ये तारा सप्तक के लेखक यही है। ओके, इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद। ओके, याद रखना, शॉर्ट में इन्हें अज्ञे बोला जाता है। इसके रामविलास शर्मा। ओके, 1969 में इन्होंने इसकी रचना की थी। तरंगिणी की रचना विधा क्या है? गद्य काव्य। इसके लेखक हैं वियोगी हरि। ओके, नेक्स्ट, यशोधरा के रचनाकार हैं, तो ये है मैथिली शरण गुप्त। ओके, प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है, ध्यान रखना। किसका है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये बहुत पूछा था, याद रखना। ओके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये महाकाव्य है। इसमें रस पूछ लिया, कौन सा रस है? तो इसमें वियोग रस है। ओके, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए व्याकरण काल नाम दिया था, तो इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ओके, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दूसरा सप्तक के कवि हैं, तो ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, प्रथम के कौन थे? अज्ञे। उसके बाद आपको गद्य में 2 व्याख्या मिलेंगी। सेम वही पैटर्न है, चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो चाहे साइंस साइड के, सेम पैटर्न वही है। ओके, इसमें भी 2 व्याख्या मिलती हैं, आपको एक करनी होती है। ऐसे काव्य में 2 मिलती है, एक करनी होती है। 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो एक व्याख्या आपकी 10 मार्क्स की है। ओके, इस तरीके से एक संदर्भ पूछता या फिर पाठ का नाम या लेखक का नाम। ओके, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ये अंडरलाइन होती है ना, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा और आधुनिकता, पाठ का नाम क्या हो जाएगा? भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम हो जाएगा प्रोफेसर जी रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको कुछ भी वर्ड चेंज ना करना है तो आप इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, निरंतर आविष्कार किसके कारण होता रहता है? तो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। का नाम आप लिख देंगे भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ओके, तो ये हो गया, ये आप लिख ही देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेकंड वाला ये आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, कोई शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? क्योंकि जनता द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट, किसकी नवीनता के संदर्भ में विचार व्यक्त किए गए हैं? अब काव्य की व्याख्या देख लेते हैं। ये कविता है। पाठ का नाम यहाँ पे हो जाएगा संध्या सुंदरी। ओके, ये कविता हो गई। कवि का नाम हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, क्या प्रभाव होता है? फोर्थ है, कवि का अनुराग कब और क्यों बढ़ जाता है?
और लास्ट में विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता जब एक विहाग, इस पंक्ति का अर्थ पूछा गया है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ पूछा गया है। थके हुए जीवों पर मदिरा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन का आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ओके, ये पूरा इसका हिंदी अनुवाद है। ये चॉइस में है, जो अच्छी लगे आप कर लीजिएगा। कभी कभी अगर आपको व्याख्या बोर्ड में समझ में ना आए कि किस चैप्टर से ली गई है, तो आप क्वेश्चन रीड कर लिया करो, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें बापू आ गया तो आप इजीली पहचान लेंगे ये कौन सा चैप्टर है। ओके, उसके बाद एक लेखक का आपको साहित्य परिचय देना है। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। और आपको साथ में रचनाएं भी लिखनी है, क्योंकि रचनाओं के 2 मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे। ये हो गया। उसके बाद ये दोनों कहानी आपको अच्छे से करनी है, इम्पोर्टेंट है। ओके, खंड काव्य अलग अलग जिले में अलग अलग चलते हैं। मैंने त्यागपति वाला करवा रखा है। उसमें अगर नायक बोलेगा तो आपको हर्षवर्धन का करना है, मैंने करवा दिया है। नायिका अगर बोलेगा तो इनकी जो सिस्टर हैं राजश्री, उनका आपको करना है। ओके, त्यागपति मैंने करवा रखा है, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो कर लीजिएगा। आपके जिले में जो भी चलता हो तो उसका आपको करेक्टर करना है अच्छे से। ओके, जैसे यहाँ पे बोला गया ना, नायक का वर्णन कीजिए, तो त्यागपति अगर आप करोगे तो उसमें आपको हर्षवर्धन का लिखना है। नायिका अगर बोलेगा तो राजश्री। क्लियर। उसके बाद संस्कृत में आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा महत्तम वाला। ओके, अच्छे से आपको कर लेना है। इसका आप पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद। मैं आपको सेपरेट वीडियोस के बाद प्रोवाइड करवाऊंगी इस चैप्टर के लाइन से 3-4, और वहाँ से आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी, इसका कर लीजिएगा। ओके, और संस्कृत में आपको ये वाला करवा देती हूँ। ओके, इसमें आपको ये वाला करवा दूंगी। सामान्य हिंदी का जरूर देख लीजिएगा, सब कुछ मैंने उसमें करवा रखा है। इधर से ये दोनों क्वेश्चन, इधर से ये दोनों क्वेश्चन करवा दूंगी। दुर्योधन किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र का। बहुत सिंपल पूछा गया है। ये आप इसका संस्कृत में हिंदी अनुवाद लिख देंगे। ओके, ये रघुवंशम महाकाव्य है। ये रघुवंशम महाकाव्य है जो कि महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया। ये इसकी आप हिंदी लिख देंगे। ये क्वेश्चन आया, दुर्योधन किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र का था ना, तो ये आप यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे। बहुत सिंपल होता है, ये जो पूछा है बस उतना आपको लिखना, बाकी सब सेम। एक ही आप लिख देंगे। ठीक है, ये पूछा गया। कंप्लीट। 2 पूछे गए थे, 2 कर लीजिएगा। ग्रामर मैंने बहुत अच्छे से रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में करवाए हैं, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ओके, एक जगह आपको ये सारे मिल जाएंगे। इधर से आपको एक ऐसे कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा प्रिय कभी खूब पूछा आता है। बेरोजगारी, प्रदूषण, ये कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। अब ग्रामर के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट है। ओके, अयादि संधि बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक से करवाई है, देख लीजिएगा। ने प्लस अनम, तो ये हो जाएगा नयनम। ठीक है, नयनम का होता है ने प्लस अनम, अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ये यड़ संधि है यद्यपि। इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि, भगवान के जितने भी नाम होते हैं 80% उसमें बहुव्रीहि समास आ जाता है। ठीक है, श्रीमान में प्रत्यय है तो मतुप हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा परतः के योग में। ओके, और इसमें ऑप्शन बी है, इसमें डी है, इसमें ए है, इसमें हो जाएगा तृतीया। ओके, बाकी आप पत्र लिख लीजिएगा। ये पैसेज और रह गया था, ये भी देख लेते हैं। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, सामान्य हिंदी के पेपर में भी आया हुआ है चैप्टर ये आप ऐसे लिख देंगे। ये मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो फिर से प्रोवाइड करवाऊंगी पूरा चैप्टर, तो देख लीजिएगा। ऐसे आप संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, जितना पूछा जाए उतना आप लिखेंगे। यहाँ से पूछा गया है,
इसी भाषा में हमारे रामायण महाभारत यहाँ से लेकर आपको लिखना है यहाँ तक आया है, ठीक है। एग्जाम में इतना ही आप लिखेंगे। ओके, तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। तो ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी प्री बोर्ड एग्जाम के बाद, तो आपको अच्छे से देख लेना है। ये आपको करवा ही दिया, ये दोनों करवा ही दिए हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। इसके बाद आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेट वीडियो आपको मिल रहा है, उसके लिए सॉरी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।